आदिवासी दुनिया न्यूज। जोहार। सबसे पहले तो आप सबको थैंक यू, आप लोग रिंची तक आए हैं। ये हम लोग ब्रेस्ट कैंसर टुडे करके एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जो 17 और 18 अप्रैल को रांची में होने वाला है। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये 17 तारीख को रिम्स के सर्जरी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर रिम्स की ओटी में हम लोग कुछ कैंसर के केसेस पे सर्जरी करके बाकी पोस्ट ग्रेजुएट्स बच्चों को नई टेक्निक्स, सर्जरी की टेक्निक्स सिखाएंगे। और 18 तारीख को सेलिब्रेशंस हॉल करमटोली में एक बड़ा कॉन्फ्रेंस होने वाला है जो पूरे दिन भर का कॉन्फ्रेंस रहेगा। ये ब्रेस्ट कैंसर कॉन्फ्रेंस जो है 3 एसोसिएशंस के साथ मिलकर किया जा रहा है। सबसे पहले ये जो एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया झारखंड चैप्टर, दूसरा है एसोसिएशन ऑफ ब्रेस्ट सर्जन्स ऑफ इंडिया जो पूरे देश भर के ब्रेस्ट सर्जन्स जो होते हैं उनका एक एसोसिएशन है, ABSI जिसे हम कहते हैं, उसके साथ मिलकर किया जा रहा है। और तीसरा रिम्स मेडिकल कॉलेज के सर्जरी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर करना है। ये रिंची ट्रस्ट हॉस्पिटल जहाँ अभी आप लोग हैं, रिंची ट्रस्ट हॉस्पिटल ये मेन ऑर्गेनाइजर है। रिंची ट्रस्ट हॉस्पिटल एक ट्रस्ट हॉस्पिटल है जो पिछले 25 साल से हमारे यहाँ सेवा दे रहा है। और अच्छी बात ये है कि हम लो कॉस्ट में सही ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं। सो मैं डॉक्टर नमिता मानसरिया हूँ, मैं एक ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ और पिछले 7-8 सालों से रिंची के साथ जुड़ी हुई हूँ। और रिंची में हम सभी प्रकार के कैंसर का ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये जो कैंसर है, ये जो ब्रेस्ट कैंसर का जो हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसका मूल्य ये है कि हम पूरे झारखंड से ही नहीं, हमारे नेशनल भी फैकल्टी मेंबर्स आ रहे हैं जो हमारे झारखंड में ब्रेस्ट कैंसर में क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है, क्या हम डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, उसके बारे में डिस्कशंस होंगे। सो द डिस्कशन विल बी मोस्टली ऑन इन एसोसिएशन विद ऑल द सर्जन्स के साथ मिलके ऑन्कोलॉजिस्ट, कीमोथेरेपिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, ये सारे मिलके गायनेकोलॉजिस्ट, ये सभी लोग मिलके और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स मिलके कैंसर के बारे में डिस्कस। मेरा नाम डॉक्टर सतवीर सिंह है, मैं भी एक ब्रेस्ट कैंसर सर्जन हूँ। ये कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य है हमारे 3 लेटर्स AAE। ए मतलब अवेयरनेस, कि पता होना चाहिए कि कैंसर के लक्षण क्या है। दूसरा अवेलेबिलिटी, कि ये चीज़ उपलब्ध है। और तीसरा है एक्सेलेंस, मतलब आप इतने एक्सेलेंट हैं जो कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड को मेंटेन कर पा रहे हैं। तो अगर आप कैंसर की बात के बारे में सोचेंगे तो सबसे पहले कौन से हॉस्पिटल का आपके दिमाग में आएगा? टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई, टाटा हॉस्पिटल कलकत्ता, या टाटा अहमदाबाद का GCRI। ये 3 हॉस्पिटल सबसे हैं और उन्हीं हॉस्पिटल से हम ट्रेंड हैं। मैं टाटा मेमोरियल मुंबई से ट्रेंड हूँ जहाँ पे मैंने ब्रेस्ट कैंसर की पढ़ाई की। मैडम टाटा हॉस्पिटल कलकत्ता की हैं जहाँ से उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर की पढ़ाई की। और सर GCRI अहमदाबाद से हैं जिन्होंने जहाँ पर उन्होंने ये चीज़ की अवेयरनेस हमें बताना है कि आपको जो ट्रीटमेंट जो टाटा बॉम्बे में मिलेगा या कलकत्ता में मिलेगा या अहमदाबाद जाके मिलेगा, वही सारी चीज़ें हम झारखंड में प्रोवाइड कर रहे हैं। और यही हमारा ये कॉन्फ्रेंस कराने का उद्देश्य है। सर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि बाहर ना जाएं, हमारे पास आएं, क्योंकि हम लोग वहाँ के ही प्रोडक्ट हैं या हम लोग वहीं से पढ़े हैं, फिर भी लोग अवेयरनेस, मतलब क्या आप समझते हैं कि जो लोकल में नहीं आके वो लोग बाहर क्यों चले जाते हैं? ज्यादा रेशियो यही तो है ना, अवेयरनेस नहीं है। यही तो एक ब्रिज है जो हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर मैं अपने टाटा हॉस्पिटल बॉम्बे की बात करूं तो वहां पर अगर कोई OPD है तो उस OPD के लिए कम से कम जनरल की जो OPD की लाइन है कम से कम 1 दिन वेटिंग है और 150 पेशेंट्स इन अ क्यू है। और जो 150th पेशेंट है रात के 10 बजे से देखा जा रहा है, तो वो पेशेंट जो इतना समय, इतना पैसा, इतना सब कुछ खर्च करके बाहर जा रहा है, वो सेम क्वालिटी, सेम चीज़ें आयुष्मान भारत की फैसिलिटी के साथ अगर हम झारखंड दे रहे हैं तो ये इससे अच्छी और क्या हो सकती है। बस ये है कि हमें उन्हें जागरूक करना है कि वही सब कुछ हम यहाँ पर अवेलेबल करा चुके हैं और कर रहे हैं ऑलमोस्ट इतने सालों से।